हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम यूनिट 1 के लेसन्स फेबल्स एंड फोक टेल्स में से अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसे हम रीड कर चुके हैं, से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि ये जो लाइन्स लिखी हुई हैं इसको आपको पहले पढ़ना है और फिर उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, यानी उनके उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस लाइन को रीड करते हैं। नंबर 1 है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वह अपना सारा समय मैजिक पोशन कैसे बनाना है ये सीखने में खर्च करता था, यानी कि पूरा टाइम उसी में स्पेंड करता था, खत्म करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन, अक्सर लोग उससे धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम, उससे वादा करते थे अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो उससे वादा करते थे किसके बारे में, कि वो उसे मैजिक पोशन बनाना सिखा देंगे, लेकिन वो उसको धोखा देते थे और नहीं बताते थे कुछ, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं था। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, यानी कि हार नहीं मानी। हिज वाइफ, उसकी वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। तो उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो भी बहुत थक हार चुकी थी, बहुत थक गई थी, परेशान हो गई थी कि कितनी सारी मनी रामानाथा ने इसमें स्पेंड कर दी मैजिक पोशन बनाना कैसे सीखने के लिए। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसे विश्वास था कि कुछ दिनों में उनके पास मनी नहीं रहेगी और वो बिना धन के ही रह जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आगे क्या है, नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। आपको बच्चों यह सेंटेंस कंप्लीट करना है सूटेबल रीजन, यानी कि सूटेबल सही कारण बताकर। रामानाथा डिड नॉट गिव अप, रामानाथा ने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि। तो इसका होगा ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, क्या करते थे, ही, देखिए यहां से आप लिखेंगे ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, all his time learning about the magic potion, तो बच्चों यहां पर क्या है कि यहां पे जैसे लिखा है रामानाथा ने गिव अप नहीं किया क्योंकि ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग अबाउट द मैजिक पोशन एंड वॉज, यहां से लिखिए, एंड वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड इट, उसे पता था कि वो उसे मिलेगा। तो इसका सही कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लर्निंग अबाउट द मैजिक पोशन एंड वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड इट, और उसको ये पूरा विश्वास था, अपने ऊपर भरोसा था कि वो उसे पालेगा। किसे पालेगा, मैजिक पोशन बनाने के तरीके को। नंबर 2, रीड द कॉलम विच शोज what happened and write the correct outcome in the next box। आपको बच्चों ये कॉलम दिया हुआ है, इसको रीड करना है। इसमें लिखा है what happened, ये क्या हुआ था, मतलब यहां पर जो सेंटेंस है क्या हुआ और इससे क्या आउटकम निकला। आउटकम मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसे कि कोई घटना हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, यानी कि उसके बाद क्या उसका रिजल्ट निकलता है वो। तो ए में लिखा है पीपल प्रोमिस्ड टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन, कि लोग रामानाथा को यह वादा करते थे कि वो उसे बताएंगे मैजिक पोशन के बारे में। तो उससे क्या होता था बच्चों, उससे ये होता था कि इसका रिजल्ट क्या था, आउटकम,
कि उन्हें तो मैजिक पोशन आता नहीं था, तो इसका रिजल्ट ये था कि पीपल चीटेड हिम, पीपल चीटेड, यहां पे आप लिखेंगे चीटेड हिम, यानी लोग उसे धोखा देते थे। दूसरा ये बी पे, रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रामानाथा बहुत मनी स्पेंड करता था, मतलब खर्च करता था। तो उससे क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, इससे ये रिजल्ट निकला कि हिज वाइफ मधुमती, मधुमती बिकेम वरिड, मतलब चिंतित थी, बहुत चिंता में थी, वरिड, दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी, विदाउट मनी। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से हम इसको रीड कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं। रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका क्या आउटकम निकला, हिज वाइफ मधुमती बिकेम वरिड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी, यानी कि कुछ दिन बाद मधुमती बहुत चिंतित थी कि कुछ दिन बाद वो बिना मनी के हो जाएंगे, यानी उनके पास धन नहीं बचेगा। आइए नंबर 3 करते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य दिया है ये ट्रू यानी कि सत्य है और फॉल्स यानी असत्य, यानी सत्य है या असत्य है। तो ए पढ़ते हैं, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, तो यहाँ पे क्या है कि मधुमती बहुत परेशान थी, ट्रबल थी कि जो उसका हस्बैंड कर रहा था, क्या कर रहा था, मैजिक पोशन बनाने के लिए लोग बहुत पैसे खर्च कर रहा था, लोग उसे धोखा भी दे रहे थे, तब भी वो उसी में लगा था। तो यानी ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल सही है, और सही में क्या लिखेंगे हम, ट्रू। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखेंगे ट्रू। नंबर 2 यानी बी, रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, तो यहाँ पे क्या है कि रामानाथा बहुत खुश था अपने फील्ड में, डिगिंग यानी खुदाई वगैरह करके, जैसे फसल उगाने से पहले खुदाई वगैरह करते हैं ना, उससे। लेकिन क्या रामानाथा कभी जाता था अपने खेतों में काम करने, वो मैजिक पोशन के पीछे पड़ा रहता था। तो यानी ये सेंटेंस हमारा फॉल्स है, फॉल्स। सी, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा, जो सेज थे यानी जो संत थे वो रामानाथा को सही राह दिखाना चाहते थे, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है, ट्रू। तभी तो उन्होंने उसे बनाना की खेती करने के लिए कहा, मतलब केले के पेड़ उगाने के लिए कहा उन्होंने। चलिए नेक्स्ट, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू सेज, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड, तो मतलब ध्यानपूर्वक उसने वह बोतल, कौन सी बोतल थी वो, ड्यू की, जो उसने ओस कलेक्ट करी थी वो बोतल को सेज के पास ले गया था। द सेज स्माइल, सेज जो थे संत थे वो थोड़ा हंसे, और मटर्ड मतलब थोड़ा सा उन्होंने फुसफुसा के कुछ मंत्रोच्चारण जो भी किया होगा वो किया। समथिंग ओवर द वाटर के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने मुंह से धीरे धीरे जो भी मंत्र थे वो बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, फिर उन्होंने उस बोतल को वापस देकर कहा, ट्राई इट आउट, अब इसको ट्राई करो, मतलब इसको देखो एक बार। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, तो रामानाथा ने थोड़ी बूंदे जो है कॉपर वेसल यानी का जो पीतल के बर्तन थे उन पे छिड़की। एंड वेटेड, थोड़ा इंतजार किया, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, कि वो गोल्ड में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो बहुत हैरान हो गया कि कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये आपको देखिए, ये जैसे ये ए और फिर ये बी सी लिखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इनको रीड करके कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या था। ये हमने सेंटेंस पढ़ लिया है, अब इसका सही और करेक्ट हमें ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे डी भी है, ई भी है। पहले एक बार हम सारा पढ़ लेते हैं। द सेज स्माइल्ड, सेज ने स्माइल किया संत ने। फिर बी में लिखा है, रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, उसने सेज को बॉटल दी। रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल,
रामानाथा ने कॉपर वेसल पे यानी तांबे के बर्तन पे कुछ ड्रॉप्स यानी बूंदे छिड़की। ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उन्होंने कुछ धीमी आवाज में वाटर के ऊपर बोला। रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, रामानाथा थोड़ा रुक कर वेट किया कि अब मैजिक होगा, क्या काम करेगा, जादू क्या काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये हुआ था, रामानाथा गिव द बॉटल टू द सेज, तो सबसे पहले ये हुआ था बी वाला स्टेप। नेक्स्ट वाले में देखिए क्या हुआ था, नेक्स्ट में हुआ था नंबर 2 पे, जब उसने बॉटल दे दी थी सेज को तो वो स्माइल किए थे। फिर उसके बाद ए आएगा, इसके बाद क्या होगा, फिर देखो ये आएगा डी वाला, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, तो जब उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने धीमी धीमी आवाज में कुछ बोला, तो यहां पर आएगा डी। इसके बाद आता है फिर रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, मतलब रामानाथा ने थोड़ी बूंदे पानी की जो है पीतल के बर्तन पे छिड़की, तो ये हो जाएगा सी। और आखिर में बचा रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, थोड़ा वेट कर रहा था कि अभी कोई मैजिक यानी जादू होगा, यानी कि ई। तो हमारे सारे ऑर्डर हो गए हैं बी ए डी सी ई। तो देखिए यहां पे कौन सा है, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट है, बी ए डी सी ई। ओके किड्स, नेक्स्ट नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। तो आपको ये जो ऊपर लाइन्स हैं इन्हें पढ़ के जो करेक्ट वर्ड है वो वहां से फिल करना है यहां नीचे। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, ये देखने के बाद कि प्लांट सूख रहे हैं, गार्डनर ने क्या किया, माली ने क्या किया, वाटर को क्या किया, ये देखिए वाटर को क्या किया, स्प्रिंकल्ड। तो यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये स्प्रिंकल्ड, तो यही हम यहां पे लिखेंगे, अब वो सेंटेंस से लेने ना ऊपर वाले, तो यहां पर स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड। ओके, थर्ड, हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। सो रामानाथा को कैसा अनुभव हुआ जब उसने जो पानी की कुछ बूंदे जब छिड़की थी पीतल के बर्तन पे, तो उसको में कुछ भी नहीं हुआ, यानी वो सोने में नहीं बदला था ना, तो रामानाथा को कैसा फील हुआ जब कुछ भी नहीं हुआ कॉपर के यानी कि पीतल के बर्तनों पर। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, रामानाथा might have felt sad, उसको बहुत दुख हुआ था ना, so felt sad, तो यानी कि रामानाथा बहुत दुखी हुआ। चलिए अब उसके बाद ये देखिए नंबर 2 आया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आपको इनके आंसर बताने हैं। चलिए हम 1 बाय 1 रीड करते हैं। ये देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। आंसर इसका, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो सेज थे उन्होंने रामानाथा को क्या करने के लिए कहा मैजिक पोशन बनाने के लिए। तो द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना प्लांट्स, सेज ने रामानाथा को बनाना के प्लांट लगाने के लिए कहा, वाटर देम रेगुलरली, उसमें रोज पानी देना है, एंड कलेक्ट द 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस को कलेक्ट करना है फ्रॉम देयर लीव से, यानी उसकी पत्तियों से। देन ही शुड ब्रिंग द ड्यू टू द सेज, फिर वो उस ड्यू को यानी कि वो 5 लीटर ड्यू को सेज के पास लाएगा, हु वुड चैंट सम वर्ड्स, फिर उसमें कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे, टू टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, उसको मैजिक पोशन में टर्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो जो सेज थे उन्होंने रामानाथा को क्यों कहा था कि उन्हें रामानाथा को सारा काम खुद करना है। तो आंसर है, द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही वुड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। उन्होंने सारा काम रामानाथा को करने के लिए इसलिए कहा ताकि रामानाथा मेहनत, कठिन परिश्रम और जो डेडिकेशन होती है उस किसी चीज में लगे रहना पूरे मन से, वह सीख सके। क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years? तो इतना बड़ा बनाना का प्लांटेशन 6 ईयर के बाद रामानाथा के पास कैसे हो सकता है? आंसर, रामानाथा वॉज एबल टू हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years. तो रामानाथा के पास 6 साल के बाद इतना बड़ा जो बनाना का प्लांटेशन हुआ क्योंकि ही वर्क टायर्डलेसली विद हिज वाइफ. उसने काफी मेहनत से अपनी वाइफ मधुमती के साथ वहां पे काम किया. प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द बनाना प्लांट्स, उसने प्लांट लगाए और उनकी केयर करी बनाना प्लांट्स की. ओवर टाइम देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ, और काफी कठिन परिश्रम के बाद एंड द प्लांटेशन ग्रू टू प्रोड्यूस एंड सेल बनाना. तो उनका जो प्लांटेशन थे वो ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, और जो बनाना के फ्रूट्स आए वो उन्होंने सेल किए, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर देम, और उनके पास काफी धन संपदा यानी वैभव हुआ. आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? तो सेज ने रामानाथा को यह विश्वास कैसे दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता है? आंसर है, द सेज मेड रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन बाय शोइंग हिम दैट द वेल्थ ही क्रिएटेड केम फ्रॉम हिज हार्ड वर्क. तो उन्होंने रामानाथा को, सेज ने विश्वास कैसे दिलाया था ना कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता है? तो वो ऐसे दिलाया था कि उन्होंने उससे शो किया कि जो उसके पास वैभव है, वेल्थ है, धन संपत्ति है, वो उसके हार्ड वर्क से आई है. ऑन द बनाना प्लांटेशन, नॉट फ्रॉम एनी मैजिक. उन्होंने जो बनाना प्लांटेशन किया उससे जो फल बेचे थे ना बच्चों, उससे ही उसके पास पूरा धन संपत्ति आई. इसका कोई मैजिक नहीं था. चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा. तो आपको ये टेबल जो है ये बिफोर और ये आफ्टर वाली रामानाथा के बारे में लिखनी. व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज. तो ये रामानाथा के बारे में है. स्पेंड ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर द मैजिक पोशन. सेज को मिलने से पहले यानी संत को मिलने से पहले रामानाथा अपना सारा समय मैजिक पोशन बनाने में खर्च करता था. वॉट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, मतलब सेज से मिलने के बाद, संत से मिलने के बाद, वर्कड ऑन हिज बनाना प्लांटेशन. वो अपने बनाना प्लांटेशन पे वर्क करने लगा. गॉट चीटेड बाय पीपल. क्या था? सेज से मिलने से पहले लोग उसको धोखा देते थे, और सेज से मिलने के बाद कलेक्टेड ड्यू एंड हिज वाइफ सोल्ड बनाना इन द मार्केट. तो वो ड्यू कलेक्ट करता था और उसकी वाइफ जो है वो बनाना मार्केट में बेच देती थी, सोल्ड करती थी, सेल करती थी. Let us learn. Number 1. Read the following words from the story. दिए गए शब्दों को कहानी से पढ़ें. Promised मतलब वादा करना, spending खर्च करना, cheated धोखा देना, luck भाग्य, remember याद रखना, huge बहुत बड़ा यानी विशाल, difficult कठिन, market यानी बाजार. Use the words correctly to complete the paragraph given below. आपको ये वर्ड्स जो हैं इन्हें सही से यूज करना है और नीचे दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. There are 2 extra words. यहां पर 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं. In the box that you do not need. इस बॉक्स में बच्चों 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है. तो यहां पे टोटल ब्लैंक्स कितने हैं? 6 हैं और वर्ड्स कितने हैं? 8 हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. There was a farmer who had a dash coconut plantation. तो उसमें क्या आएगा? Who had a huge. तो कोकोनट प्लांटेशन तो काफी बड़ा होता है ना, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे ह्यूज, ये वाला ह्यूज, HUGE ह्यूज. ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन. ही वर्कड हार्ड उसने कठिन परिश्रम किया. एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन और वह निर्भर नहीं हुआ किस पे? लक पे. लक यानी कि भाग्य. वो भाग्य के भरोसे नहीं रहा कि मेरे भाग्य में कोई चमत्कार होगा वगैरह, तो यानी वो लक के ऊपर डिपेंड नहीं रहा. ये हो गया लक. एवरी डे वॉज हर दिन क्या था? एवरी डे वॉज डैश हर दिन उसका क्या था? डिफिकल्ट था. ये वाला लिखेंगे.
डिफिकल्ट यानी कि कठिन था, उसका हर दिन डिफिकल्ट था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया यानी हार नहीं मानी। वन डे, एक दिन, अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी उससे एक कोकोनट बैग भर के खरीदता है। एंड डैश टू पे यानी कि उसको प्रॉमिस करता है, ठीक है, उसको वादा करता है। ये यहाँ पे प्रॉमिस लिखा है ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, उसको वादा करता है टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन उसको पैसा दे देगा। डेज पास्ड एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। दिन गुजरते गए लेकिन उस आदमी ने उसे, फार्मर को पैसे नहीं दिए। द फार्मर फेल्ट, अब फार्मर को क्या फील हुआ, अगर हमें कोई पैसा ना दे तो कैसा फील होगा, लगेगा हमें धोखा दिया है, यानी कि चीटेड। सो द फार्मर फेल्ट चीटेड, यहां आप लिखेंगे चीटेड। फार्मर को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन, वो सेम आदमी से मिला। एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उसने अपने पैसों के लिए यानी मनी के लिए कहा। द मैन सेड, ओह, तो उस आदमी ने कहा, ओह, आई हैड फॉरगटन, अरे मैं तो भूल गया था। नाउ आई, यानी कि वो आदमी भूल गया था, तो नाउ आई क्या, आगे क्या होगा, अब उसको याद आया ना, तो नाउ आई रिमेंबर, तो यहां आप लिखेंगे रिमेंबर, यानी उसे याद आया। नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, तो मुझे अब याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट्स लिए थे, खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने मनी पेड कर दी, पैसे दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। स्टोरी के वर्ड्स को कॉलम ए में आपको रीड करने हैं। ये कॉलम ए में वर्ड्स हैं, इनको रीड करना है। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी, और कॉलम बी में न्यू वर्ड्स हैं, इनको रीड करना है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये कॉलम ए में स्टोरी के वर्ड्स हैं, सेम वैसे ही कॉलम बी में है, और उनका क्या करना है, मीनिंग लिखना है। गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी गई है। तो बच्चों, इससे पहले आप यहां पे रीड करिए। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड, जो टेबल में वर्ड्स दिए गए हैं ना आपको, ये ए और बी में, इनके साउंड सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन इनकी खाली स्पेलिंग अलग अलग है। एंड मीनिंग्स, और इनकी मीनिंग अलग है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, की जिनकी खाली स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होती है लेकिन साउंड सेम होता है। जैसे कि ये देखिए, ये आई है और ये आई है, ये आई मतलब मैं और ये आई आंख, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन इनका साउंड सेम है, आई आई। तो आपको यहां पे मीनिंग लिखनी है, ओके। तो और वो भी कॉलम बी की मीनिंग लिखनी है। तो ये लिखा है आई, आई क्या होता है, अ बॉडी पार्ट। आई क्या है, अ बॉडी पार्ट वी सी विद दैट, वी सी विद दैट, ये हमारा एक बॉडी का भाग है, शरीर का भाग है, जिससे कि हम देखते हैं। सेकंड देखिए, योर एंड योर, दोनों की साउंड सेम है, योर योर, लेकिन ये क्या है, ये बी कॉलम का मीनिंग है। ये देखिए, पहले से दिया है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, यू आर की ये शॉर्ट फॉर्म है, और योर मतलब तुम्हारा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू, ड्यू क्या होता है, ओस की बूंद, और ये ड्यू है, तो इसकी क्या मीनिंग है, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, ऐसी घटना जो फ्यूचर में होनी है या कुछ भी होना है फ्यूचर में, दैट इज ड्यू। नेक्स्ट देखते हैं, सन, और यहां पे भी सन, ये SON सन है बेटा, ये SU सन है यानी कि सूर्य, सूरज। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि सन क्या है, द स्टार,
सन एक स्टार है, एक तारा है, यहां लिखेंगे द स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट। ओके, तो सन क्या है? द स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट, एक ऐसा तारा है जो हमें रोशनी और गर्माहट देता है। आगे देखते हैं वन, वर्म। ONE1 नंबर 1 है। WON क्या होता है? पास्ट टेंस ऑफ विन, ये विन की पास्ट टेंस है। विन मतलब विजय होता है, इसी की पास्ट टेंस है। एट खाया, 8 नंबर, तो ये क्या है? 8 द नंबर, यहां पे आप लिखेंगे द नंबर। नेक्स्ट आ जाइए सी, ये SEE है, सी मतलब देखना, और ये SEAC है मतलब समुद्र। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ये एक समुद्र है, तो द लार्ज सॉल्टी वाटर बॉडी, ये काफी विशाल नमकीन पानी की क्या है? लार्ज बॉडी, यानी कि बहुत बड़ा एरिया है, ये समुद्र है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां लिखा है चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स। आप ये जो होमोफोन्स है ना, जो अभी हमने पढ़े, ये इनमें से कोई 4 पेयर लेने हैं। जैसे ये आई का पेयर, ऐसे कोई भी 4 लीजिए फ्रॉम द टेबल अबो, ऊपर वाली टेबल से, एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस। आपको हर पेयर के लिए एक सेंटेंस लिखना है। यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, यानी कि दोनों होमोफोन्स को सेम सेंटेंस में ही यूज करना है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट, और आपको ये आंसर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के स्टूडेंट्स के साथ और टीचर के साथ शेयर करना है। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन यू, आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए एक पेयर में है 8। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है। सेंटेंस में क्या लिखा है? आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। आज सुबह के ब्रेकफास्ट, मतलब आज के ब्रेकफास्ट में मैंने 8 बनानास खाए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस हो गया है। अब आपको क्या करना है? आपको 4 पेयर्स के बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए आई, पहले हम आई वाला ले लेते हैं। आपका मैं यहीं पर आंसर लिख दे रही हूं, थर्ड का आंसर 3 सबसे पहले हो जाएगा आई और आई का। ठीक है बच्चों, इसका लिखते हैं आई नीड माई आईज, या आई लिखिए आई टू सी द वर्ल्ड, दुनिया देखने के लिए मुझे अपनी आंखों की जरूरत है। सेकंड नंबर पे आ जाइए। अब ये सन और सन वाला कर लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं माय सन ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सन। मेरा बेटा सूर्य की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड, योर एंड योर। इसमें आप लिखेंगे यू आर गोइंग टू आप यहां पे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यू आर गोइंग टू नीड टू wear your
जैकेट, यानी तुम्हें अपनी जैकेट पहनने की जरूरत है। नाउ इट्स कोल्ड, अब ठंडा है मौसम। नंबर 4, नेक्स्ट में हम लिखेंगे सी एंड सी। वी visit the beach, visit the beach and see the vast sea। ठीक है बच्चों, हमने बीच का विजिट किया, मतलब घूमने गए जहां कि हमने बहुत विशाल समुद्र देखा। तो ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द phrases in column A with the pair phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentence. तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ ये कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ मैच करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चे अपना वर्क सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। व्हेन, कब? तो यहां पर देख लीजिए, पहले इनका मीनिंग देख लें। बिकॉज, क्योंकि, बिफोर पहले, एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके, एज जैसे है। चलिए, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन द बेल रैंग, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, द डेडलाइन ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। ये देखिए, जो हमें डेडलाइन दी जाती है ना, उससे पहले हमें वर्क सबमिट करना है। तो व्हेन, तो यहां पर आएगा द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। ओके, ही डिड नॉट वॉन्ट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, तो उसने रॉक क्लाइंबिंग जो है ट्राई नहीं की थी। वाई, क्यों नहीं की थी? अब जो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना, तो उसमें क्या होगा? क्यों नहीं ट्राई की थी उसने? बिकॉज ऑफ, क्योंकि उससे क्या होगा? डर होगा। किससे? ऊंचाई से। तो यहां आएगा बिकॉज ऑफ, यहां पे लाइए फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ दौड़े। व्हेन, कब? द बेल रैंग, एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल लगी वैसे ही बच्चे। सो नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे। वाई, क्यों? एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, तो ट्रैफिक जैम में वो फंस गया था। तो बच्चों यहां तक हो गया है। नेक्स्ट, अब आप इसी तरीके से न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब नंबर 5 पे आइए। हियर आर 2 sentences with letter B. लेटर बी से 2 sentences बने हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, रीड देम फास्टर ईच टाइम। तो ये वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको सेंटेंस 2 दिए गए हैं, इनको आपको पहले धीरे धीरे पढ़ना है। चलिए रीड करते हैं। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। तो बच्चों अब थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। अब और थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। तो बच्चों इसी तरह आपको इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ना है। इनको हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पियर्स। पियर्स कौन है? जो आपके साथ में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर्स, वो। तो आपको एक और टंग ट्विस्टर इसी तरीके का बनाना है। तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा ही होगा। एक है शी सेल्स सी शेल्स,
by the seashore. She sells seashells by the seashore. तो बच्चों ये एक टंग ट्विस्टर बन गया है. इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं. Let us listen. तो इसे हमें देखना है. क्या है यहाँ पे? You will listen to what Madhumati does with the bananas. तो let us listen यानी आपको सुनना है. You will listen to what Madhumati does with the banana. कि आपको ये सुनना है कि मधुमती बनानास के साथ, केलों के साथ क्या करती है. From her plantation, अपने प्लांटेशन से, जो उन्होंने प्लांट किए थे ना बनाना ट्रीज, उसी से. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. तो आप जो भी सुनेंगे उस सारे इवेंट्स को यानी उन सारी घटनाओं को आपको नंबर के अकॉर्डिंग लगाना है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है. राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट. हर इवेंट के बाद, हर घटना के बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना है, आपको उसमें नंबर लिखना है. रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. तो आपको स्क्रिप्ट के लिए पेज नंबर 36 पे जाना होगा. तो बच्चों ये है हमारा पेज नंबर 10. ये देखिए ये है पेज नंबर 10 और हमें जाना है 36 पे. तो अब हम इस पे 36 पे चलते हैं. ओके बच्चों, तो ये है हमारा पेज नंबर 36. तो चलिए रीड करते हैं. अ बॉटल ऑफ ड्यू. मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास. मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बड़े बड़े बैग्स बनाना के हैं, बहुत सारे बैग्स जिनमें बनाना है. फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर. पहले वो अपनी मम्मी के यहाँ जाती है. एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास. तो उनको 2 दर्जन बनाना देती है. सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास. फिर वो मार्केट जाती है बनाना बेचने के लिए. नेक्स्ट शी मेट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. फिर वो अपनी पुरानी दोस्त कलावती से मार्केट में मिलती है. देन शी गिव्स कलावती अ डजन बनानास. तो वो बाद में कलावती, उसके बाद वो कलावती को 1 दर्जन यानी 1 डजन बनाना देती है एज अ गिफ्ट. लेटर उसके बाद शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास. फिर वो डिसाइड करती है कि वो घर चली जाए क्योंकि उसने काफी बनाना सेल कर दिए थे, बेच दिए थे. आफ्टर दैट, इसके बाद ऑन द वे होम, घर जाते समय रास्ते में, शी मेट्स अ लिटिल बॉय. उसने एक छोटे बॉय से मिलती है. हु इज हंग्री, जो काफी भूखा था. एंड गेव हिम 2 बनानास. फिर वो उसको, मधुमती क्या करती है, उसको 2 बनानास दे देती है क्योंकि बॉय बहुत भूखा था. लास्टली, आखिर में, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस. उसके बाद वो लास्ट में अपने पड़ोसी के घर जाती है. एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना. फिर वो एक बनाना का गुच्छा उनको देती है. शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम. और फिर घर जाते समय उसके चेहरे पर स्माइल होती है. तो यहाँ पे हमने कितने सारे उसके इवेंट्स देखे. सबसे पहले तो उसके पास बहुत बड़ा बैग था जिसमें बनाना थे. सबसे पहले वो मम्मी के घर जाती है अपने. उसके बाद मधुमती मार्केट जाती है और मार्केट में ही उसको अपनी फ्रेंड मिलती है कलावती. उसको गिफ्ट करती है बनाना. और फिर वो उसके बाद क्या करती है, घर जाती है. लेकिन रास्ते में उसको क्या मिलता है, एक छोटा सा बॉय मिलता है, बहुत भूखा है. उसको 2 बनाना देती है. लास्ट में घर जाते समय अपने पड़ोसी के घर जाती है और एक गुच्छा, देखिए बंच का मतलब होता है गुच्छा, एक गुच्छा बनाने का उनको दे देती है. तो अब हमें वापस से क्वेश्चन पे जाना है. सबसे पहले नंबर 3 है विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास. तो सबसे पहले ये वाला इवेंट होता है, नंबर 1 लिखेंगे. उसके बाद क्या होता है, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास. नंबर 7 वाला होता है, इसमें आप लिखेंगे नंबर 2. देन नेक्स्ट उसके बाद मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट. ये 3rd नंबर पे होता है.
और उसके बाद क्या होता है, वो क्या करती है, अपने फ्रेंड को बनाना देती है ना। 1 डजन में 12 बनाना होते हैं बच्चों। ये देखिए, गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, ये नंबर 4 है। देन नेक्स्ट में क्या होता है, फिर इसके बाद चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, ये नंबर 5 पे होता है। देन उसके बाद अब यहां पे हमें नंबर 6 देखना है। वो जब घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक बॉय मिलता है ना जो बहुत हंग्री होता है, 2 बनाना देती है, तो ये वाला होगा, गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, तो ये नंबर 6 होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, विजिट्स हर नेबर एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास, ये लास्ट नंबर पे 7। तो देखिए नंबर 6 आएगा पहले, फिर 3, फिर 1, 5, 7, 4, 2। ओके, तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस स्पीक, अब हमें बोलना है। हमने पहले सुना, अब हमें बोलना है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, इन वर्ड्स को आपको जोर से पढ़ना है। तो ये है सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको इन वर्ड्स को जोर से पढ़ना है, रीड करना है। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस, आपने देखा होगा इन सभी में लेटर एस है रेड कलर में इन दैम, बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, लेकिन लेटर एस की साउंड सब में सेम नहीं थी। आइए यहां पे देखते हैं कैसे। इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस हैज अ साउंड, स साउंड, तो ये जो सेज है इसमें भी स साउंड आ रही है और प्रोमाइसिंग में भी स साउंड आ रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इन विजडम द लेटर एस हैज ज साउंड, जेड वाली साउंड आ रही है, ज, ये देखो विजडम में आ रही है ज वाली साउंड, विजडम। इन ट्रीज द लेटर एस हैज अ जेड साउंड, तो ट्रीज में भी ज साउंड आ रही है इसकी, ज। उसके बाद लास्ट में इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस, जो इसका पहला लेटर है, मतलब कि ये वाला, इसकी साउंड स आ रही है, स। और जब हम दूसरे लेटर एस को देखते हैं ये वाले की, तो इसकी ज आ रही है, सरप्राइज। ओके बच्चों, नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, तो आपको इन सभी वर्ड्स को बहुत स्पष्ट तरीके से सही उच्चारण के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ बोलने हैं। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, और फिर आपकी टीचर कुछ वर्ड्स बोलेंगी। लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस, आपको उसमें एस की साउंड को ध्यानपूर्वक सुनना है। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड, और वर्ड के बाद उसकी साउंड लिखनी है। तो चलिए उन वर्ड्स को देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले ये वाला वर्ड है, ये क्या है, बेड्स, तो यहां पे एस की साउंड क्या आ रही है, स। ठीक है बच्चों, बेड्स। फिर उसके बाद है सैंड, सैंड में भी स आ रही है। क्लोथ्स, इसमें भी क्लोथ्स कपड़े, इसमें भी स आ रही है। सी, स आ रही है इसकी भी साउंड। देन वॉज, अब इसमें देखिए बच्चों ज आ रही है साउंड, इस वाले को ध्यान से देखिए, ज साउंड आ रही है वॉज में। इसके बाद है कीज, इसमें भी स साउंड आ रही है। बैग्स, बैग्स, स आ रही है, बैग्स नहीं होता, बैग्स, स आ रही है। फिर आता है लास्ट में नोज, इसमें बच्चों ज आ रही है साउंड, ज। तो यहां हमने देखा इसमें भी एस की साउंड स है, इसमें भी स है, क्लोज में भी स है, सी में भी स है, लेकिन वॉज में ज साउंड आ रही है। कीज में भी स आ रही है, बैग्स में भी स आ रही है, नोज में भी ज आ रही है। तो सिर्फ 2 में आ रही है ज साउंड, बाकी सब में स साउंड आ रही है। ओके बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2,
डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं, यानी उसके बारे में बातचीत करनी है। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग। तो यानी बातचीत करते समय, बोलते समय आपको ये जो ब्रैकेट में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं, इनको आपको यूज करना है, उपयोग करना है। नंबर 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? वॉट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? आपके लिए कठिन परिश्रम का क्या मतलब है? तो देखिए बच्चों, यहां पे हिंट दिया है इट मीन्स, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं इट मीन्स क्या है? डू माई बेस्ट। इट मीन्स डू माई बेस्ट। ओके, यहां पे आपने लिख दिया। फिर इसके बाद है इट इज समथिंग। क्या है ये? व्हेन, आप यहां लिखेंगे व्हेन आई टेक माई वर्क सीरियसली। सीरियसली, सीरियसली। वेल, यू सी बाय hard work we can achieve anything we want, anything we want। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या है? वॉट आई मीन इज, यहां पे लिखेंगे आप हार्ड वर्क इज ओनली की टू सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए सेंटेंस हमने कैसे कंप्लीट किया है। इट मीन्स do my best, it is something when I take my work seriously, well, you see, by hard work we can achieve anything we want, what I mean is hard work is only key to success। मतलब क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क आपके लिए क्या मतलब है, तो इसमें आप लिख रहे हैं कि इसका मतलब है, यानी आपके लिए मतलब है कि आप अपना बेस्ट दें, सबसे अच्छा दें। इट इज समथिंग, ये क्या हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम अपना कोई भी काम बहुत गंभीरता से लें। वेल, यू सी, हम देख सकते हैं कि बाय हार्ड वर्क वी कैन अचीव, कि कठिन परिश्रम से हम अपना कोई भी चीज जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। व्हाट आई मीन इज, मतलब ये है कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आइए सेकंड पे, गिव 3 रीजन वाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। 3 कारण दीजिए कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें हिंट दिया गया है। फर्स्टली आई फील। ओके, फर्स्टली आई फील, ये क्या हो सकता है? यहां पे मैं लिख दे रही हूं बच्चों, यहां का फर्स्टली आई फील इट इज इंपॉर्टेंट। यहां आप लिखेंगे इट इज इंपॉर्टेंट, यानी ये जरूरी है। ऐसा लगता है पहला कि मतलब हार्डवर्क के लिए ये जरूरी है। बिकॉज, अब यहां पे क्या लिखेंगे आप? यहां पे मैं लिख दे रही हूं इट मेक मी मोर रिस्पॉन्सिबल। ये मुझे और ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। सेकेंडली, आई थिंक, दूसरा मेरे विचार में, इट गिव मी कॉन्फिडेंट। ये मुझे आत्मविश्वास देता है। सिंस क्या है? सिंस इट इज इंपॉर्टेंट टू, ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। इट इज इंपॉर्टेंट
टू अचीव माई गोल, मतलब आपका जो उद्देश्य है वो आप प्राप्त कर सकें। लास्टली आई बिलीव, अब यहां पे क्या लिखेंगे, बिलीव, यहां के लिए मैं यहां कर दे रही हूं बिलीव दैट इट इज अ ओनली that it is the only thing gives me what I want, what I want. ओके, as, फिर देखिए यहां लिखा है as मतलब ये मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल सकता है। as I stood first in my class। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्टली आई फील इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक मी मोर रिस्पॉन्सिबल। इसमें 3 कारणों में ये है, पहला कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुझे बहुत जिम्मेदार बनाता है। सेकेंडली आई थिंक इट गिव मी कॉन्फिडेंट, तो ये मुझे आत्मविश्वास देता है। सिंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव माई गोल, ये जरूरी है मेरे गोल यानी कि उद्देश्य को अचीव करने के लिए। लास्टली आई बिलीव दैट इट इज द ओनली थिंग, ये एक मात्र है जो कि मुझे वो देता है जो मैं प्राप्त करना चाहती हूं या चाहता हूं। सो एज आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसे कि मैं फर्स्ट अपनी क्लास में आया। तो यानी आप अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये नंबर 3 है। 3 का देखते हैं। शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। तो आपको कुछ आइडिया शेयर करने हैं जो कि हार्ड वर्क करना चाहता है उससे। तो उसके लिए आप क्या आइडिया शेयर करेंगे? टू बिगिन विथ इट इज इंपॉर्टेंट दैट, कभी भी हार्ड वर्क करने से पहले हमें क्या करना है? यू सेट योर गोल। सेट योर गोल मतलब अपना गोल सेट करो, आपको क्या चाहिए वो सेट करो, उद्देश्य सेट करो। नेक्स्ट, यू कुड मेक अ शेड्यूल। मेक अ शेड्यूल, आपको एक शेड्यूल बनाना है, मतलब एक सारणी बनानी है, एक समय बनाना है, कब क्या करना है। एंड फॉलो दैट, और उसे फॉलो करना है। एंड फॉलो दैट। ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखा है? फाइनली आई थिंक यू शुड। फाइनली मतलब आखिर में आप क्या कर सकते हैं? टेक हेल्प। टेक हेल्प टू योर टीचर्स एंड एल्डर्स। टीचर्स एंड एल्डर्स की आप हेल्प ले सकते हैं फॉर गुड रिजल्ट। ओके बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। आप 3 आइडिया आप क्या देंगे किसी को जो कि हार्ड वर्क करना चाहता है? इसके लिए शुरुआत करनी है तो उससे पहले टू बिगिन विद इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सेट योर गोल। आप अपना गोल सेट करिए। नेक्स्ट, यू कुड मेक अ शेड्यूल एंड फॉलो दैट। और फाइनली क्या करना है? टेक हेल्प टू योर टीचर। आप अपने टीचर और बड़ों की हेल्प लीजिए ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आ सके, यानी जो आप गोल चाहते हैं वो आप जल्दी अचीव कर सकें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस राइट नंबर 1 वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बनाना। आपको पेयर में वर्क करना है, मतलब आप 2-2 लोग वर्क करेंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन जो बनाना के बारे में लिखा है उसके बारे में। यू मे टेक
द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, आप ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आप अपने आंसर अपने क्लासमेट यानी सहपाठियों के साथ और अध्यापिका के साथ बांट सकते हैं यानी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ये बनाना दिया गया है, ये रहा बनाना। अब एक एक करके इन बॉक्सेस में जो है हम उसे देखेंगे। पहले इधर देखते हैं, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना। अब इधर देखिए, ये ब्रैकेट है, यहां से यहां तक ये ब्रैकेट है। इसमें लिखा है एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक, आफ्टर स्कूल। मतलब आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 विकल्प दिए, इनमें से आप एक चुनेंगे। व्हेन आई लाइक टू ईट बनाना, मुझे बनाना अच्छा लगता है, कब? एट ब्रेकफास्ट। आपको जब अच्छा लगता है आप वो वाला चुनिए, तो मैंने चुना है एट ब्रेकफास्ट। इसी तरह अब नेक्स्ट पे आएंगे, इस पे टेस्ट। अब टेस्ट कैसा है बनाना का? स्वीट यानी मीठा, सार खट्टा, साल्टी नमकीन, बिटर कड़वा, क्रीमी क्रीम जैसा, स्पाइसी मसालेदार। कैसा? तो आप यहाँ देखिए, स्वीट होता है और क्रीमी होता है। टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी। नेक्स्ट आते हैं इस पे, कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलर क्या है बनाना की, आउटर कवरिंग का, जो उस पे छिलका होता है कवरिंग, उसका कलर, और फ्रूट का कलर। तो कवरिंग उसकी क्या होती है? ग्रीन होती है, येलोइश होती है, ठीक है। और इसके अंदर का फ्रूट का कलर क्या होता है? वाइट। अब नेक्स्ट आइए, स्मेल। अब बनाना की सुगंध कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है? स्मेल इसकी फ्रूटी, मतलब फ्रूट जैसी, और स्वीट होती है, और कई बार फ्रेश भी लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच। जब आप उसकी बाहरी परत यानी छिलके को छूते हैं, टच करते हैं कवर को, तो आपको कैसा अनुभव होता है? देखिए हमें कैसा अनुभव, सॉफ्ट, ये देखिए सॉफ्ट अनुभव होता है, हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, और स्मूथ, एक जैसा स्मूथ, सिल्की और रफ भी नहीं होता, ना स्टिकी होता है, तो सॉफ्ट एंड स्मूथ। नेक्स्ट आइए, हेल्दी, बिकॉज, ये हेल्दी होता है बिकॉज गिव्स एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है, रिच इन वाइटामिन्स, ओके, एंड गुड फॉर स्किन भी है ये, आप ये भी ले सकते हैं ऑप्शन में। तो इनमें से आपको जो ऑप्शन आपको सही आपके लिए है वो आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। अब अगला देखते हैं, नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना। तो हमने यहाँ पर जो भी पिक्चर में इंफॉर्मेशन लिखी है, इसको देखकर देखिए आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर 6 सेंटेंसेस ज्यादा बन सकते हैं, जैसे कि व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, ये पहला सेंटेंस बन गया। दूसरा, टेस्ट कैसा होता है, इट टेस्ट स्वीट एंड क्रीमी, दूसरा हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं, कलर ऑफ आउटर कवरिंग इज येलो एंड ग्रीन, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं द फ्रूट कलर इज वाइट। ये 4 हो गए। पांचवा आप लिख सकते हैं, स्मेल एज स्वीट या फ्रूटी, जो भी आप लिख दीजिए। फिर 6th में आप लिख सकते हैं, हाउ टू आउटर कवरिंग फील, तो आप इसमें हाउ हटा के लिख देंगे, द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच सॉफ्ट एंड स्मूथ, ओके। 7th में आप लिख सकते हैं, इट इज वेरी हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी। फिर 8 में आप लिख सकते हैं, इट इज रिच इन वाइटामिन ऑल्सो। तो आपके 8 सेंटेंस तैयार हो गए हैं। शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, आप अपना रिस्पॉन्स ये वाला अपने सहपाठियों और अध्यापिका के साथ बांट सकते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट डायलॉग एंड इनैक्ट इट विद एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। तो बच्चों यहाँ पे ये जैसे अ बॉटल ऑफ ड्यू, ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है, इससे रिलेटेड आप एक स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट मतलब नाटक लिखिए, उसमें आपके डायलॉग होंगे कि उसने, मधुमती ने क्या कहा, संत ने क्या कहा, और रामानाथा ने क्या बोला, इन सब के बोले जाने वाले डायलॉग। और इसी तरह आप लोग एक्ट कर सकते हैं, कोई रामानाथा बन जाए, कोई गांव के लोग बन जाए, कुछ बच्चे,
कोई मधुमती बन जाए, कोई संत बन जाए, और पूरा एक्ट आप अपने स्कूल की प्रेयर की असेंबली में या क्लासरूम में कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको खुद ही करना होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं लास्ट, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वैरायटीज ऑफ बनाना विच आर ग्रोन। आपको यहाँ पे बनानास की वैरायटी को फाइंड करना है, खोजना है। कल्टिवेटेड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम वेबसाइट सच एज। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन, ये जो आपको ग्रीन कलर की ये जो वेबसाइट है, इस पे आप सर्च कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बच्चों मिल जाएगी कि बनाना कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं और किस प्रकार क्या क्या इनके नाम हैं। जैसे कि आप असम में जाएंगे तो असम में कच्चोला करके नाम है, ये स्मॉल साइज होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ओके, और कुकिंग में यूज होते हैं। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो यलाकी स्मॉल बनानास होते हैं। महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो भगवा ब्राइट येलो कलर के स्वीट टेस्ट में ये बनानास होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये ब्लू कलर के बनानास हैं। देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। ये स्पेशल कुछ खास तरीके के केले हैं जिन्हें की ब्लू जावा बनाना कहा जाता है। दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। तो इस बनाना का यह नेम इसलिए पड़ा, इसकी नीले रंग की, ब्लू रंग की स्किन की वजह से इसका नाम ब्लू जावा बनाना पड़ा। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना। इसको आइसक्रीम बनाना के नाम से भी जाना जाता है। एज इट इज सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम। ये बहुत क्रीमी होता है और इसका स्वाद आइसक्रीम जैसा होता है। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। ये कहाँ, ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में उगाया जाता है और हवाई में भी उगाया जाता है। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट। तो ये 15 से 20 फीट ऊंचाई पे ये बनानास उगाए जाते हैं। तो ये हमने एक स्पेशल नॉलेज, एक अलग सी जानकारी प्राप्त की बच्चों, और इसके साथ ही ये लेसन और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।